क्या वजह थी कि अर्जुन को एक विधवा नागकन्या से शादी करनी पड़ी। जब अर्जुन 12 वर्ष का वनवास भोग रहे थे, उस दौरान उनके 3 विवाह होते हैं। पहला उलूपी जो कि नागकन्या थी, दूसरा चित्रांगदा जो कि मणिपुर के राजा चित्रवाहन की पुत्री थी, और तीसरा एवं आखिरी सुभद्रा जो कि भगवान श्री कृष्ण की बहन थी। दरअसल अर्जुन को नियम के उल्लंघन करने की वजह से 12 वर्ष का वनवास हुआ था, जिस दौरान वे तीर्थ स्थलों पर जाकर रहने लगे। उसी दौरान उनके 3 विवाह हुए और इसी वनवास के दौरान अर्जुन का विवाह नागकन्या उलूपी और मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा से विवाह होता है और उनसे एक पुत्र भी होते हैं। वनवास में तीर्थयात्रा के दौरान अर्जुन हरिद्वार पहुँचे, जहाँ वे गंगा स्नान कर रहे थे। जब यह खबर नागलोक को हुई तो उन्होंने अर्जुन को मारने की योजना बनाई। यह योजना इसलिए बनाई गई थी कि अर्जुन ने अपने नगर इंद्रप्रस्थ को बचाने के लिए धरती पर कोई नागों का संहार किया था। नागकन्या उलूपी ने कहा कि यह कार्य वह स्वयं करेगी। उलूपी राजकन्या तो थी ही, साथ ही विधवा भी थी। दरअसल उसका पति भी नाग वंश से संबंधित था, पर उसकी मौत एक गरुड़ के हाथों हो गई थी। तब से राजकुमारी अपने पिता के साथ ही थी। जब उलूपी अर्जुन को मारने के लिए गंगा तट के किनारे पहुंची, तब वह उन्हें देखकर मोहित हो गई। अर्जुन के प्रति उसके आकर्षण ने बदले की भावना को खत्म कर दिया। वह नाग रूप से एक स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई और अर्जुन को अपहरण करके नागलोक ले आई, जहाँ समस्त नागलोक यह सोच रहा था कि उलूपी ने साहस का काम किया है। वही उलूपी अर्जुन की बेहोशी खत्म होने का इंतजार कर रही थी। कुछ दिनों में अर्जुन को होश आया और उन्होंने अपने सामने उलूपी को पाया। उलूपी ने कहा कि मैं अपने वंश का बदला लेने के लिए आपके पास आई थी, पर अब मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। कृपया मेरे प्रेम को स्वीकार करें। अर्जुन विवाह के विषय में कुछ कह पाते इसके पहले ही उलूपी ने कहा कि मैं जानती हूँ कि आपकी 3 पत्नियाँ हैं, पर मुझे चौथी पत्नी बनने से कोई परहेज नहीं। उलूपी ने अपने पिता और समस्त नागवंश का अर्जुन से समझौता करवाया। इस समझौते के बदले अर्जुन ने उलूपी से गंधर्व विवाह किया। चूँकि वे हमेशा के लिए नागलोक में नहीं रह सकते, इसलिए कुछ वक्त गुजारने के बाद वहाँ से जाने लगे। उलूपी ने अर्जुन को नहीं रोका, पर जाने से पहले उन्हें सूचना दी कि वह अर्जुन की संतान को जन्म देने वाली है। इसके साथ ही अर्जुन को वरदान दिया कि जल युद्ध में आप कभी पराजित नहीं हो सकते। कोई जलचर आपके लिए कभी नुकसानदायक साबित नहीं होगा। अर्जुन ने उलूपी से विदा ली। दूसरी ओर उलूपी ने इरावन नाम के पुत्र को जन्म दिया। इरावन वही थे जिन्होंने महाभारत में पांडवों की जीत के लिए स्व आहुति दी थी। वह एक कुशल धनुर्धर और मायावी अस्त्रों का ज्ञाता था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में उसने शकुनी के 6 भाइयों का वध किया और अन्य बहुत से योद्धाओं को परास्त किया। बात वह किन्नरों के देवता कहलाए। भीष्म पर्व के 90वें अध्याय में संजय धृतराष्ट्र को इरावन का परिचय देते हुए बताते हैं कि इरावन नागराज कौरव्य की पुत्री उलूपी के गर्भ से अर्जुन द्वारा उत्पन्न किया गया था। नागराज की वह पुत्री उलूपी संतानहीन थी। उसके मनोनीत पति को गरुड़ ने मार डाला था, जिससे वह अत्यंत दीन एवं दयनीय हो रही थी। ऐरावत वंशी कौरव्य नाग ने उसे अर्जुन को अर्पित किया और अर्जुन ने उस नागकन्या को भार्या रूप में ग्रहण किया था। इस प्रकार अर्जुन पुत्र उत्पन्न हुआ था। इरावन सदा मातृकुल में रहा। वह नागलोक में ही माता उलूपी द्वारा पाल पोस कर बड़ा किया गया और सब प्रकार से वही उसकी रक्षा की गई थी। इरावन भी अपने पिता अर्जुन की भांति रूपवान, बलवान, गुणवान और सत्य पराक्रमी था। जब एक बार बभ्रुवाहन ने, जो कि अर्जुन के एक और पुत्र थे, अर्जुन को एक युद्ध में परास्त कर वध कर दिया था, तब उलूपी ने ही नागमणि का स्मरण कर उसके सहारे अर्जुन को पुनर्जीवित करवाया था। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें और अपना प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।